हेलो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। तो देखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसके साथ साथ अपन जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो लिसन एवरीवन, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज निकालना है वैल्यू, जहाँ पे z इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3x + 4y। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, x + y is less than or equal to 4 where x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मुझे इसमें मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है। इतनी आसान प्रोसेस है इसको करने की, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट x + y इज इक्वल टू मैं 4 मान लेता हूँ। मैंने मान लिया। अब मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ जिसमें देखिए x मैंने लिख दिया y। अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ, x बराबर यहाँ पे मैंने 0 रख दिया, तो 0 + y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो देखिए x की वैल्यू 0 रखने पर y आ गया 4। और अगर y इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ तो x + 0 इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू भी आ जाएगा 4, यानी x y इज इक्वल टू 0 रखने पर x की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब मुझे इसका डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट हम लोगों ने बना लिया। इसको मैंने बोला ओरिजिन 0, इधर मैंने ले लिया 1 2 3 और 4, इधर ले लिया मैंने -1 -2 -3, इधर मैंने y एक्सिस में ले लिया, क्या ले लिया 1 2 3 और इधर 4, और इधर क्या ले लिया -1 -2 -3। ठीक है ना, ऐसा करके। अब देखा मैंने, सबसे पहले देखिए x बराबर 0 पे y इज इक्वल टू क्या है, 4, यानी x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है, 4 है। मतलब ये, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा 0 और 4, यानी x बराबर 0 पे y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। इसी प्रकार देखिए x बराबर 4 पे y इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, यानी x बराबर 0 पे y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो ये एक कोऑर्डिनेट हो गया, इसको मैं ओरिजिन नाम दे देता हूं जिसके कोऑर्डिनेट है और 0 0। अब देखिए ये एक कट पॉइंट है, इसको मैंने a नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया b। मतलब ये एक लाइन जा रही है, ये जो इस पॉइंट को कट कर रही है। ये किसका इक्वेशन हो गया, ये हो गया x + y लेस देन और इक्वल टू 4 का। अब इसको चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि शेडेड एरिया होगा। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें शेडेड एरिया कैसे चेक करेंगे। शेडेड एरिया चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे। अब देखिए मैं ले लेता हूँ नाव, ये एक रफ वर्क है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, x + y लेस देन और इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। अगर मैं x को 0 लिख लूँ और y को 0 लिख दूँ तो ये लेस देन 4, क्या 0 लेस देन 4 है, क्या ये सही है। हाँ, ये बात सही है क्योंकि 0 छोटा है 4 से, तो इट इज ट्रू। जब ये याद रखिए, जब ये ट्रू होगा तो जो शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। जब ये फॉल्स होगा तो शेडेड एरिया लाइन के बाहर की तरफ होगा, क्योंकि 0 छोटा है 4 से। तो ये बात सत्य है। तो शेडेड एरिया किधर होगा बच्चों, ओरिजिन की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। ये हो गया शेडेड एरिया। तो मेरे पॉइंट कौन कौन से मिल गए बच्चों, पॉइंट मिल गया मुझे B, O और A। तो अब इसमें मैं पॉइंट्स निकाल रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो पॉइंट कौन कौन से हैं, पॉइंट यहां पे लिख दिया हम लोगों ने। पॉइंट कौन कौन से हैं, 0 है जिसके ओरिजिन है 0 0, फिर पॉइंट ए है जिसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या है 4, कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 0, और बी है जिसका है 0 और 4 हो गया। अब मुझे वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमाइज वैल्यू के लिए क्या इक्वेशन दिया था, z इज इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों, 3x + 4y। तो देख रखिए यहाँ पे, जब x बराबर 0 रखेंगे है ना, तो 3 × 0 + 4 × 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और यहाँ पे देखिए z बराबर क्या रखेंगे, 3 × x की जगह क्या रखेंगे 4 + 4, y की जगह रखेंगे 0, तो कितना आ जाएगा 12। फिर देखिए z इज इक्वल टू क्या रखेंगे, इसमें x की जगह क्या रखेंगे 0 और y की जगह 4, तो इसी इक्वेशन में 3 × 0 + 4 × 4, तो कितना आ गया 16। अब देखिए एक वैल्यू आई 0,
एक वैल्यू आई 12 और एक वैल्यू आई 16। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू है 16। और कहां पे आई है? 4 और 0 पे। तो क्या लिखेंगे? आंसर आ गया बच्चों। नाउ क्या लिखेंगे? मैक्सिमाइज वैल्यू आर 16 एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पे आई है? 0 और 4। तो ये हो गया 0 और 4। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग इसका डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, पेपर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ठीक, आप लोग इसको देखते रहिए, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो चलता रहता है तो क्लियर नहीं हो पाती चीजें। तो ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये पेपर में पूछा हुआ है, आने के चांसेस हैं इसके। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, यहां पे मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है। मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, जहां पे z इज इक्वल टू लिखा हुआ है क्या? 4x प्लस वाई, और इक्वेशन क्या दे रखा है? x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50। दूसरा 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 90, और x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। याद रखिएगा, सबसे पहले मैं क्या लेता हूं? पहला इक्वेशन मैंने ले लिया, पहले मैं लूंगा लेट x प्लस वाई को मैंने क्या मान लिया? 50 मान लिया। अब मैं क्या करता हूं? एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, स्पीड से करेंगे। फ्लो चार्ट बनाते हैं, x और y। पहले मैं x की वैल्यू जब 0 रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। कितनी आ जाएगी? 50। और जब मैं यहां पे y की वैल्यू रखूंगा 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। ठीक है, तो ये पहला चार्ट हो गया। अब मैं इसको फ्लो में बना लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, स्पीड से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, समय बर्बाद ना करते हुए। ये y, ये माइनस वाई। तो देखिए अब मैं जो चार्ट ले रहा हूं वो 10-10 का गैप, तो 10, 20, 30, 40, यहाँ ले लिया 50। इसी प्रकार -10, -20, इसमें ले लिया 10, 20, 30, 40, और ये हो गया 50। इधर ले लिया -10, -20, -30। अब देखेंगे सबसे पहले x बराबर 0 पे y इज इक्वल टू कितना आया है? 50 आया है बच्चों। तो x बराबर 0 पे y की वैल्यू 50 ये है, तो इसको लिखेंगे 0 और 50। क्लियर बात। इसी प्रकार देखेंगे जब x बराबर 50 है तो y बराबर क्या आ गया? 0। तो ये हो गया, ये क्या हो गया? 50 और 0। तो ये लाइन इससे कट करती हुई जा रही है, ये लाइन इससे कट करती हुई जा रही है। तो ये कौन सा इक्वेशन है बच्चों? ये पहला वाला इक्वेशन था, जिसको मैंने नाम दिया है क्या? x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50। क्लियर बात है ना। अब दूसरा इक्वेशन देखेंगे, दूसरा इक्वेशन ये लिखा हुआ है, तो मैं ले लेता हूं लेट, क्या ले लेता हूं? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको क्या ले लिया मैंने? 90 ले लिया। अब मुझे फ्लो चार्ट इसका भी बनाना है। फ्लो चार्ट आप अपने हिसाब से बना लीजिए, आपको जो सुटेबल वैल्यू लगे वो सुटेबल वैल्यू इसमें रख सकते हैं। मेरी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप किस पे क्या रखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देने वाली बात है, अगर मैं x बराबर 0 रख दूं, अगर मैं x बराबर यहाँ पे 0 रख दूं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 आ गई वैल्यू, सॉरी इसको मिटा दें, ये कितनी आ गई? 90 आ गई। और अगर मैं y इज इक्वल टू 0 रख दूं, y इज इक्वल टू 0 रख दूं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 3 का डिवाइड हो जाएगा तो कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। अब मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, लोचा हो गया, है ना। देखिए x बराबर 0 पे y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 90। मतलब मुझे इसको 90 तक ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया है? ये पॉइंट क्या है? 90 है। क्या है ये? 90 है, ठीक है ना। तो x बराबर 0 पे y इज इक्वल टू क्या है? 90। तो मैं इस पॉइंट को क्या ले लेता हूं, आप बढ़ा के लिख सकते हैं। इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं क्या? 0 और 90, ठीक है। फिर देखिए x बराबर 30 पे y इज इक्वल टू 30 है, तो x बराबर 30 पे y इज इक्वल टू 30, इस पॉइंट को बोलेंगे क्या? बोलेंगे 30 और 0। तो ये एक लाइन करती हुई एक ऐसे आएगी, ठीक है।
तो ध्यान से देख लीजिएगा, इस इक्वेशन का क्या नाम है, 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 90, ये है। ध्यान से देखिए, अब देखेंगे शेडेड एरिया। इसमें देखिए, अगर मैं x बराबर 0 लिख लूँ, अगर x बराबर 0 पे y इज इक्वल टू 0 है तो क्या लेस देन और इक्वल टू 50 है, क्या 0 50 से छोटा है, तो क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू, ये ट्रू है। तो इस वाले लाइन के लिए शेडेड एरिया कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। ये वाली जो लाइन है इससे शेडेड एरिया अंदर की तरफ होगा। लेकिन इसमें देखें, अगर मैं x बराबर 0 रख दूं और y बराबर भी 0 रख दूं तो क्या ये 90 से छोटा है, हाँ ये बात भी सच है, ये भी 90 से छोटा है, तो मतलब ये भी वैल्यू ट्रू है। तो इस लाइन के लिए भी ये शेडेड एरिया किधर होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो देखेंगे इसके लिए ओरिजिन की तरफ, इसके लिए ओरिजिन की तरफ, तो कॉमन एरिया कौन सा है जो दोनों के लिए ओरिजिन की तरफ हो, तो वो एरिया है दिस वन, ये एरिया है जो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, पॉइंट कौन कौन से हो गए, एक ये हो गया बच्चों, इस पॉइंट का क्या नाम है, 0 और 50, इसको मैं ए पॉइंट दे देता हूं। फिर देखेंगे दूसरा पॉइंट ये है 0 0, तीसरा पॉइंट ये है, इसको मैं बी नाम दे देता हूं। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 30 और 0। अब ये पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो नहीं पता, तो इसको निकाला जा सकता है कैसे, ये इक्वेशन दिया है और ये इक्वेशन, इसको आपस में सॉल्व कर लीजिए। तो देखेंगे, सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ध्यान से देखिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये बोथ आर कैंसिल, x में से ये गया तो -2x इज इक्वल टू कितना हो गया, -40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। अब x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, x की वैल्यू जब यहाँ पे 20 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या है, 50, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 30। तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं C। तो मेरे पास कितने पॉइंट्स है बच्चों, ध्यान से देखिए, बस आंसर आ गया, आंसर आ गया बच्चों। ध्यान से, सबसे पहले पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ओरिजिन है 0 और 0 पे, फिर पॉइंट ए है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 50 है बच्चों। फिर पॉइंट बी है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 30 और 0 है बच्चों। फिर सी पॉइंट है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 20 और 30 बच्चों, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इक्वेशन क्या लिखा है मेरा, इक्वेशन लिखा है 4x प्लस वाई, तो 4x प्लस वाई है। तो x की जगह अगर 0 रखेंगे और y की जगह 0, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, z बराबर क्या आ गया, 0। अब देखिए, x बराबर अगर 0 रख दें तो y इज इक्वल टू, देखेंगे 4 इंटू 0 प्लस जेड, y की जगह क्या रख दिया, 50, तो वैल्यू क्या आ गई, 50, तो z बराबर आ गया 50। फिर देखें x की वैल्यू क्या है, 30 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो देखेंगे 4 इंटू 30 और y की वैल्यू रख दिया 0, तो कितनी आ गई वैल्यू, 120, तो z बराबर आ गया 120। इसी प्रकार x की वैल्यू क्या है, 20 और y की वैल्यू क्या है, 30, तो देखेंगे 4 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 20 प्लस 30, तो देखेंगे कितना हो गया, 80 प्लस 30, तो कितना हो गया, 110, तो 110 आ गया। अब देखिए, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 120 मैक्सिमम वैल्यू है, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका कोऑर्डिनेट है 30 और 0, मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया, है ना। तो क्या आंसर लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड कर देता हूं, मूव कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, किधर मूव कर दिया जाए, इधर मूव कर दूं, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसा मूव कर दिया, हाँ। तो क्या लिखेंगे, नाउ, ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे, नाउ, हाँ देखेंगे क्या लिखेंगे, नाउ मैक्सिमाइज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आर 120 एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है बच्चों, 30 और 0, 30 और 0, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में फोकट का 4 नंबर मिल जाएगा इसको सॉल्व करके, फोकट का मतलब इससे सरल कुछ भी नहीं है, इससे सरल कुछ भी नहीं है बच्चों, इतना आसान है ये,
है ना, इतना आसान है क्या बताऊं आप लोगों को, ठीक है ना। तो याद रखिए आप लोग 2000, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, आप करिए, क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आप पी वाई क्यू उठा लीजिए। पी वाई क्यू में 2022, 2023 और 2024 में टोटल टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में उन्हीं से पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसकी गारंटी तो मैं लेता हूं। 3 नंबर का पेपर में लिखा है ये क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है, ठीक है। तो आंसर याद कर लो, 120 मैक्सिमाइज वैल्यू है, कौन सा पॉइंट है 30, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। आप लोग को जो मैंने बोला है वही वही क्वेश्चन करिए, इसके अलावा ज्यादा दिमाग मत लगाइए बिल्कुल भी, आप लोग एकदम फोकस करिए जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इतना कर लीजिए, और एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है उसको कर लीजिए। श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं 4 नंबर आपके हैं, इजी है। और हर बार वही वही क्वेश्चन बताएंगे तो मजा नहीं आएगा। आप लोग मेथड समझ चुके हो कैसे करना है, इसको सॉल्व करिए अभी तुरंत, ठीक है। थैंक यू।